हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इस तरह क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। जैसे दो संख्याओं का योगफल आपको 342 दिया हुआ है, एचसीएफ आपको 19 दिया हुआ है, तो वो कह रहा है कि ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, आपके कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो अब देखो, एचसीएफ आपका 19 है, तो नंबर क्या होंगे आपके? नंबर हम मान लेते हैं 19A और 19B। ठीक है ना, ये दो नंबर हैं। इन्हीं का योगफल जो है आपको वो 342 दिया हुआ है। ठीक है। देखो, इसमें से हम 19 बाहर ले रहे हैं। ठीक है ना, तो A प्लस B बचा, तो ये आपका 342 के बराबर है। ठीक है ना। एक चीज़ आप यहाँ पे देखो कि ये 19 क्या है, एचसीएफ है। ठीक है ना। तो इन दोनों नंबर से हमने एचसीएफ को कॉमन निकाला है। इसका मतलब ये जो दो नंबर बचे हैं आपके, ये जो है आपके सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, सह अभाज्य। ठीक है ना, सह अभाज्य संख्या है ये। ठीक है ना, को प्राइम नंबर्स हैं ये। ठीक है ना, को प्राइम नंबर्स। देखो, इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप देसी भाषा में एकदम समझो, आसान भाषा में, कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, और ये कभी एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। इन ठीक है ना, ये कभी भी आप ए को बी से भाग दो या बी को ए से भाग दो, कभी भी भागा नहीं जाएगा। ठीक है ना। अभी मैं आगे और डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो देखो, अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? देखो, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? 342 बटे में आपका 19 हुआ। तो ये कितना आया आपका? 19 सिक्की 19, फिर 15 152, 19 अट्ठे 152। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आई आपको? 18 आई। ठीक है ना। लेकिन ए और बी क्या है आपके? को प्राइम नंबर्स है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना। तो देखो, हम इनके क्या क्या पेयर ले सकते हैं। अब जब पेयर लूँगा तब आपको को प्राइम और समझ में आएगा। हम ए की वैल्यू 1 ले सकते हैं और प्लस में आपका 17 ले सकते हैं, तब 18 होगा। ठीक है ना। तो देखो, एक और 17 के बीच में कुछ भी कॉमन है नहीं, है ना। देखो, और हम लोग जो है 5 और 13 ले सकते हैं, तब 18 हो जाएगा। ठीक है ना। और 11 और 7 ले सकते हैं, तब 18 होगा। ठीक है ना। देखो, 11 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है। लेने को तो हम 12 और 6 भी 18 होता है। ठीक है ना, 12 और 6 भी 18 होता है। लेकिन देखो, इनमें इसमें इसको हम 6 से भाग दे सकते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसमें 6 कॉमन है, इसको हम लोग 6 इंटू 2 और प्लस में आपका 6 लिख सकते हैं। देखो, 6 कॉमन है, तो जिसमें कॉमन होगा उसको नहीं लेना है। ठीक है ना। तो को प्राइम नंबर का मतलब ये है कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये तीन ही पेयर देखो बन रहे हैं 18 के। ठीक है ना, 17 1 18, 13 5 18, 11 7 18, और कुछ ले नहीं सकते हैं। 2 से अगर बनाओगे तो 2 से 2 और 16 होंगे, 2 और 16 हो नहीं सकते। ठीक है ना। देखो, 2 और 16 अगर ले, 2 अट्ठे 16। ठीक है ना, ये नहीं ले सकते हैं, कॉमन है इसमें 2। ठीक है ना। अगर हम 3 से लें तो 15 होगा। ठीक है ना, 3 5 15 होता है, इसमें इसको भी नहीं ले सकते हैं। अगर हम 4 को लेंगे, ठीक है ना, और 14 होगा। देखो, दोनों 2 से कट जाते हैं, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, इसको भी नहीं ले सकते हैं। 5 और 13 हमने ले लिया है। ठीक है ना। 6 और 12 नहीं ले सकते हैं, बता चुका हूँ मैं। ठीक है ना। 7 और 11 ले सकते हैं। ठीक है ना। 8 और 10 नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना। देखो, ये 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 कॉमन है। ठीक है ना, 8 हो गया। 9 और 9 नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 3 त्रिकाई 9 हो गया आपका, 3 से हो गया। ठीक है ना। और फिर उसके बाद रिपीट, और क्या होगा, 10 और 8 18, मतलब फिर उसके बाद नंबर रिपीट होने लगेंगे, तो उसको नहीं ले सकते फिर इसके आगे। तो 3 ही पेयर आपके बनेंगे। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कि आपके 3 ही पेयर बनेंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा कि आपके 3 ही पेयर बनेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो, एडिशन वाले मैंने बता दिया है, इसमें एक मल्टीप्लिकेशन वाला भी होता है। तो आपको कुछ करना नहीं, जैसे आपने एडिशन करके सॉल्व किया वैसे आप मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर दीजिए। तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है ना। तो आपको बस ये याद रखना है कि ए और बी के जो पेयर लेने हैं वो को प्राइम पेयर्स लेने हैं, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है ना, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, क्योंकि हमने यहाँ से एचसीएफ कॉमन ले लिया है। जब भी हम दो नंबर के बीच से एचसीएफ कॉमन ले लेते हैं तो नंबर को प्राइम बचते हैं। एक बार इसको भी समझ लो कैसे। देखो, जैसे 24 है, ठीक है ना, और 18 है, इसका एचसीएफ क्या होगा? 6 ना, 6 हुआ। अगर हम 24 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 4, और इसको भी 6 से डिवाइड कर दो तो बचा 3 आपका। तो 4 और 3 में कुछ भी कॉमन है नहीं, है ना। देखो, हमने जब एचसीएफ से इनको डिवाइड कर दिया तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं बचा, और जब कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा तो यही आपकी सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, चलिए।